हमें पूर्ण गुरु को अपनाना चाहिए। मौत के समय प्राण निकलने में बड़ा कष्ट होता है। जिसे सतगुरु नहीं मिला, उसकी मौत के समय यमदूत आते हैं, लेकिन सत्संगी की मौत के वक्त सतगुरु आ जाते हैं और उस समय उसे इतनी खुशी होती है जितनी कि अपनी शादी की भी नहीं होती। इस बात पर मिशनरी प्रोफेसर ने पूछा, अगर शिष्य ने अंदर कोई प्रगति नहीं की है तो क्या सतगुरु उसकी मौत के समय में भी आएंगे? हुजूर महाराज जी ने फरमाया, बेशक, क्योंकि गुरु का मतलब ही दया मेहर होता है। शिष्य को नामदान देते समय सतगुरु ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। शिष्य ने अपना कर्तव्य निभाया है या नहीं, इसका ख्याल ना करके वो अपना वायदा जरूर पूरा करते हैं। इस पर तभी विश्वास होता है जब मनुष्य अपने अंदर जाकर सतगुरु की कार्य प्रणाली देख ले। मैंने ऐसी कई माताएं देखी हैं जिनका मौत के दिन अपने नन्हे बच्चों से मोह छूट गया और उन्हें दूध पिलाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उनकी सास बच्चों को उनके पास लाई तो उन्होंने बच्चों को गोद में लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अब तो वे सतगुरु की गोद में हैं। कत्थू नंगल में सोहन सिंह नाम का एक सत्संगी था। ढलती उम्र में उसके बच्चे हुए थे और बच्चों में उसका इतना ज्यादा मोह था कि दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे कि उसकी मौत के समय उसकी गर्दन उसकी औलाद की बाहों में होगी और पैर यमदूतों के हाथों में। लेकिन जब उसका इस संसार से विदा होने का समय आया तो कुछ दिन पहले से ही उसे अंतर में इतना रस और आनंद आने लगा कि उसने अपने बच्चों को डराने के लिए एक नंगी तलवार अपने पास रख ली और कहता रहता कि जो उसके पास आएगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा। नाम सब सांसारिक मोह को दूर कर देता है और हृदय की सब मलिनताओं को हटा देता है। मौत के समय सतगुरु शिष्य का ध्यान सब तरफ से हटाकर अंतर में लगा देता है। प्रोफेसर ने पूछा, हुजूर, गुरु का मिलना भी तो बहुत मुश्किल है। महाराज जी ने जवाब दिया, हां, यह सच है। गुरु कभी नहीं कहता कि वो गुरु है। वो तो कहता है कि आप मुझे भाई, मित्र, शिक्षक, पुत्र या सेवक कुछ भी समझ लें, पर मेरा कहना माने और अंतर में प्रवेश करें। जब आप इसमें कामयाब हो जाएंगे तो आप खुद देख लेंगे कि गुरु का असली रूप और उसका सामर्थ्य क्या है। तब आप उन्हें जो इच्छा हो कहकर पुकार सकते हैं। किसी संत ने आज तक दावा नहीं किया कि वो गुरु है। वे हमेशा अपने आप को सेवक और दास कहते हैं। गुरु नानक देव जी और कबीर साहब ने हमेशा अपने आप को दास ही कहा। गुरु कभी किसी से एक पाई भी नहीं लेता है। अगर लेता है तो वो गुरु नहीं, भिखारी है। गुरु दाता होता है, मंगता नहीं। वो देने आता है, लेने नहीं। संत हमेशा अपनी मेहनत की, ईमानदारी की कमाई खाते हैं। वे मजदूरी करेंगे, दुकानदारी करेंगे या खेती करेंगे, लेकिन दूसरों के दान का आसरा नहीं लेंगे और ना दूसरों के सिर बोझ बनकर रहेंगे। आप उनके जीवन का इतिहास पढ़कर देख लीजिए। कबीर साहब के शिष्यों में राजा, महाराजा और बादशाह भी थे, लेकिन जिंदगी भर वे एक गरीब जुलाहे का काम करते रहे। उनके घर में केवल 2 खाट थीं। वे उन्हें अपने घर आए साधुओं को दे दिया करते थे और खुद परिवार सहित जमीन पर ही रात काट लिया करते थे। घर में खाने की हमेशा कमी रहती थी। जो भी होता उसे वो साधुओं को खिला देते थे और खुद मुट्ठी भर चनों पर दिन गुजार लिया करते थे। कबीर साहब के जीवन की यह तस्वीर हमें उनकी पत्नी माई लोई के एक गीत में मिलती है। रविदास जी बड़े ऊंचे संत थे। वे रानी मीराबाई और राजा पीपा के गुरु थे, लेकिन जिंदगी भर जूते गांठने का काम करते रहे और लोगों की जूतियां गांठ गांठ कर रोजी कमाते रहे। संत नामदेव ने कपड़ों की छपाई करके अपना गुजारा किया। गुरु नानक देव जी ने खेती की। मेरे सतगुरु बाबा जयमल सिंह जी फौज में सिपाही थे और अपनी मामूली सी पेंशन पर उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी बिताई और संगत की सेवा की।
मालिक का भक्त हमेशा अपनी सच्ची मेहनत का खाना खाता है। गलत तरीकों से कमाया हुआ खाना मन को अपवित्र बनाता है और अभ्यास में बड़ी रुकावटें डालता है। वो मनुष्य कितना भाग्यशाली है जिसे किस्मत किसी एक ऐसे संत से मिला देती है। गुरु हमारी संभाल करता है, हमारी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। हमारा उससे ज्यादा नजदीकी और प्यारा रिश्तेदार या मित्र कौन हो सकता है। इसीलिए गुरु अर्जुन देव जी पूजा और प्यार के लिए पहला स्थान गुरु को देते हैं। लेकिन गुरु अपनी पूजा नहीं कराते और ना उन्हें हमारे प्रेम की जरूरत है। उनका अपना प्यार मालिक के साथ लगा हुआ है। वे कहते हैं कि तुम भी मालिक के साथ प्यार करो। तो फिर गुरु से प्यार करना आवश्यक क्यों है? केवल इसलिए कि हमारा ख्याल सब और से हटके परमार्थ की ओर लग जाए। जब एक पानी की टंकी के पानी को, जो कई टोंटियों या नलों में से बह रहा है, सब नल बंद करके केवल एक नल में से निकाला जाता है, तो उसका बहाव कितना तेज हो जाता है। इसी तरह हमारी आत्मा की धारा आंख, कान, नाक और दूसरे द्वारों के जरिए निकलकर स्त्री, पुत्र, पुत्री, माँ बाप, दूसरे रिश्तेदार, दोस्तों तथा संसार के अन्य सजीव निर्जीव पदार्थों में लिप्त हो रही है। जब अपने प्यार को इन सबसे हटाकर केवल एक सतगुरु की ओर लगा दिया जाए, तो उसमें कितनी ताकत और शक्ति पैदा हो जाती है, और वो क्या कुछ कर सकता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। प्रोफेसर ने पूछा, हुजूर, गुरु के लिए यह प्यार कैसे पैदा किया जाता है? हुजूर ने फरमाया, मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। सच्चा प्यार और भक्ति क्या है? गुरु अर्जुन देव जी इसी शब्द में इसका जवाब देते हैं, सतगुरु बचन कमावणे सच्चा ए विचार। यानी सतगुरु जो भी हुक्म देते हैं, उसका अटूट विश्वास के साथ पालन करना ही सतगुरु से सच्चा प्यार करना है। सतगुरु हुक्म देते हैं कि शराब कबाब से दूर रहो, एक सच्चा और नेक जीवन बिताओ, किसी की संपत्ति ना चुराओ, काम क्रोध को त्यागो और विषय विकारों से मन को हटाकर अंदर रूहानी मंडलों पर चढ़ो। यही आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य है। गुरु से प्यार करना परमात्मा से प्यार करना है। सतगुरु के प्यार को मुकम्मल करो। सतगुरु परमात्मा के प्यार से परिपूर्ण है, इसलिए जब हम सतगुरु से प्यार करेंगे तो परमात्मा का प्यार हमारे अंदर अपने आप आ जाएगा। परमात्मा में लीन होने का एक यही रास्ता है। सतगुरु का प्रेम परमात्मा की प्राप्ति की पहली पैड़ी है। ग्रंथों पोथियों के पाठ, तीर्थ यात्रा या गंगा स्नान से आज तक किसी को परमात्मा नहीं मिला। रावण केवल चारों वेदों का ही विद्वान नहीं था, बल्कि उनका टीकाकार पंडित भी था। वेदों पर की गई उसकी टीका सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती थी।